देख रहे हैं के भारत न्यूज। इस वक्त की खास खबर मुरादाबाद से। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2024-25 में 225 व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने वाले मोहम्मद नसीम मलिक एवं निशी रानी ने जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में बड़े बाबू पद पर तैनात प्रताप सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच कराए जाने की मांग उठाई। आज शनिवार को ट्रेनर नसीम मलिक एवं निशा रानी जिलाधिकारी से मिले और उन्हें एक प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद दोनों ट्रेनर वहां मौजूद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रेनर मोहम्मद नसीम मलिक ने आरोप लगाया कि हेड क्लर्क वीर प्रताप सिंह, जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना देखते हैं, उनके द्वारा उन्हें वह ट्रेनिंग दी गई थी। यह ट्रेनिंग शाहबाद रोड स्थित आजाद इंटर कॉलेज में उनके द्वारा 225 व्यक्तियों को दिलाई गई। आरोप है कि 9 बेंचों की ट्रेनिंग के बाद महिलाओं से सिलाई मशीन देने के नाम पर 1000 रुपए की राशि भी अवैध रूप से ले ली गई है और उनके द्वारा दिलाई गई ट्रेनिंग का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। हेड क्लर्क पर नसीम मलिक द्वारा अनेक गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिलाधिकारी को पेश किए गए प्रार्थना पत्र के माध्यम से उनके द्वारा 225 व्यक्तियों की ट्रेनिंग का पैसा उन्हें दिलाए जाने की मांग उठाई गई है। क्या मामला था जो आपका जो मशीन के मामला ये था सर, हमने 2024 सितंबर में ट्रेनिंग चलाई थी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई है 2019 में। वो ट्रेनिंग चलाई थी जिसमें हमें 225 लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए हमें ट्रेनिंग प्राप्त की गई थी। और ये ट्रेनिंग हमारे DIC विभाग के जिला उद्योग कार्यालय के वीर प्रताप सिंह चौहान, जो बड़े बाबू के पद पे हैं और जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना देखते हैं, उनके द्वारा हमें ये ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें हमने 225 महिलाओं और व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी थी अच्छे से प्रशिक्षण, जिसमें 10 दिन का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें उनको खाना भी दिया गया था और नाश्ता दिया गया था। उसके बाद एक असेसमेंट होता है, असेसमेंट के बाद उनका एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम हमने कराया था 3 दिन लगातार। ये एग्ज़ाम चला था BHP इंटर कॉलेज शाहबाद रोड बिलारी में। और ट्रेनिंग जो चली थी वो चली थी चौधरी चरण सिंह पार्क आज़ाद पब्लिक इंटर कॉलेज शाहबाद रोड, उस कॉलेज में ट्रेनिंग चली थी। ट्रेनिंग करने के बाद इन जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको एक महिला या पुरुष जो भी थे जिस ट्रेड में अलग अलग ट्रेनिंग की जाती है, उसमें उनको टूल किट वितरण की जाती है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। उनको टूल किट दी गई। टूल किट आई थी वहाँ से 180 मशीनें वितरण की गई थी जिला उद्योग कार्यालय को, जिसमें 19 मशीनों को बिना जॉइंट कमिश्नर DC साहब की मौजूदगी में हमारे बड़े बाबू वीर प्रताप सिंह चौहान ने ये मशीनों को बांट दिया गया 1,000 रुपये की रिश्वत लेकर। उसका ऑडियो प्रूफ हमारे पास एविडेंस के तौर पर आ गया है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, फिर दूसरी चीज़ें हमारी ये जो हमने ट्रेनिंग कराई गई थी उसका पैसा जो संस्था है उद्यमिता विकास, संस्था ने पैसा 225 लोगों का ट्रेनिंग का बड़े बाबू वीर प्रताप सिंह चौहान को दे दिया गया है, लेकिन हमारे पास वो पैसा हमें नहीं मिला गया है। जो इस संबंध में किसी अधिकारी से मिले? जी हाँ, हम मिले थे, हमारे DC साहब से मिले थे, योगेश कुमार जी से। उन्होंने हमसे पूछा गया कि आपने ट्रेनिंग कराई थी, किसके माध्यम से कराई थी? हमने बताया वीर प्रताप सिंह चौहान जो है उनके माध्यम से हमने ट्रेनिंग कराई थी। ठीक है, उन्होंने हमसे कहा कि आप लिख के दे दीजिए। हमने 3 बार उनको एविडेंस के तौर पर लिख के दे दी है एप्लीकेशन। और फिर उन्होंने जो हमारे योगेश कुमार जी हैं उन्होंने इस मुद्दे की बजाय उन्होंने दूसरा मुद्दा पकड़ा गया कि आप लोग नाइक के सूट पहनते हो, नाइक के कपड़े पहनते हो, मतलब हमारे कपड़ों पर गौर दी गई, ताकि हमारी उस पर बातों पर गौर नहीं दी गई, जो हमारी समस्या थी उस पर गौर नहीं दी गई, हमारे कपड़ों पर जज किया गया। कार्रवाई की जाए, जो हमारा पैसा है, जो हमारा जितना पैसा बनता है वो हमारा पैसा दिया जाए। और महिलाओं से जो 1,000 रुपये की राशि ली गई है और आधा सामान उनको दिया गया है, वो सामान उनको पूरा दिया जाए और उनका पैसा जो लिया गया है वो वापस किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उस अधिकारी के खिलाफ।